राखी के धागे, इस कहानी को आप लोग एक बार ज़रूर सुनिएगा, आँख में आंसू आ जाएगी। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। राखी का त्योहार आ गया था। गांव के हर घर में उत्सव की तैयारी जोरों पर थी। राजू और सोमू, दो भाई बहन भी इस त्योहार का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन इस बार का राखी कुछ अलग था। राजू की उम्र अब 18 साल हो चुकी थी और उसने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। सोमू अभी 15 साल का था और अपनी बहन को बहुत मानता था। गांव में एक पुराना मंदिर था जिसे शिव शक्ति मंदिर कहा जाता था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा है। मंदिर से जुड़ी एक कथा भी प्रचलित थी कि यहाँ राखी के दिन अगर कोई भाई बहन मिलकर भगवान शिव की आराधना करे तो उनकी रक्षा हमेशा होती और उनका बंधन हमेशा मजबूत रहता था। राजू और सोमू ने भी सोचा कि इस बार में मंदिर जाकर पूजा करेंगे। राखी के दिन सुबह सुबह दोनों ने मंदिर जाने की योजना बनाई, लेकिन मंदिर का रास्ता आसान नहीं था। उसके गांव से मंदिर तक जाने वाला रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। राजू ने सोमू से कहा, डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों भाई बहन ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में राजू ने सोमू को पुरानी कहानियाँ सुनाई और दोनों हंसते खेलते चल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गहरे जाने लगे, माहौल थोड़ा भयावह होता गया। चारों ओर घना अंधेरा और अजीब सी आवाज़ें आने लगी, सुनाई देने लगी। सोमू ने डरते हुए कहा, दीदी ये जगह तो बहुत डरावनी है। राजू ने उसे ढाढ़स बढ़ाते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, हम जल्दी ही मंदिर पहुंच जाएंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद राजू को एक अजीब सी चीज़ दिखाई दी, एक पुरानी जर्जर हालत में पड़ी हुई किताब। राजू ने किताब उठाई और उसे खोलने लगी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो इस किताब को पढ़ेगा उसे एक रहस्य का सामना करना पड़ेगा। राजू ने किताब बंद कर दी और सोचा कि इसे मंदिर पहुंचने के बाद ही खोलेंगे। आखिरकार काफ़ी मुश्किलों के बाद वे मंदिर पहुंच गई। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही दोनों ने भगवान शिव की प्रतिमा के सामने दीप जलाया और पूजा शुरू की। राजू ने सोमू को रक्षा सूत्र बांधा और सोमी ने भी राजू को तिलक लगाया। पूजा समाप्त होने के बाद राजू ने वह किताब फिर से खोली। इस बार उसने किताब के अगले पन्ने पर लिखा देखा, तुम्हारी रक्षा का रहस्य इसी मंदिर में छुपा है। दोनों भाई बहन ने मंदिर को ध्यान से देखना शुरू किया। अचानक सोमी की नज़र मंदिर के एक कोने में पड़े एक छोटे से संदूक पर पड़ी। संदूक को खोलने पर उसमें एक पुरानी चाबी मिली। चाबी के साथ एक और पर्ची थी जिस पर लिखा था, यह चाबी तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। राजू और सोमी ने चाबी को लेकर मंदिर के आसपास खोजबीन शुरू की। उन्होंने मंदिर के पीछे एक गुप्त दरवाज़ा मिला। चाबी से दरवाज़ा खोला तो अंदर एक और छोटा कमरा था। कमरे के अंदर भगवान शिव की एक और प्रतिमा थी जिसके हाथ में एक चमकदार रक्षा सूत्र बंधा हुआ था। राजू ने वह रक्षा सूत्र उठा लिया और उसे सोमी के हाथ में बांध दिया। तभी उन्हें महसूस हुआ कि वे दोनों एक अदृश्य शक्ति से घिरे हुए हैं। भगवान शिव की प्रतिमा मुस्कुराई और एक दिव्य आवाज़ आई, तुम्हारा बंधन अब अटूट है। इस रक्षा सूत्र में मेरी शक्ति है जो तुम्हें हर संकट से बचाएगी। दोनों भाई बहन ने भगवान शिव को प्रणाम किया और खुशी खुशी मंदिर से बाहर निकले। गांव में पहुंचकर उन्होंने अपनी कहानी सबको सुनाई। पूरे गांव में यह कहानी फैल गई और अब हर राखी के दिन भाई बहन शिव शक्ति मंदिर में जाकर पूजा करते थे और भगवान की कृपा से अपने बंधन को और मजबूत बनाते हैं।
कहानी कैसी लगी रक्षाबंधन की? आप लोग को अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक कमेंट्स ज़रूर कर लें। या फिर अगले कहानी में हम मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों।